गुड इवनिंग। आज है 30 मार्च 2026 एंड मंडे का दिन है। जिम के बाद आज मैं हाफ डे में काम था मुझे, तो हाफ डे में आ गया था एंड उसके बाद घर पे आके मैं सो गया था एंड सो के उठा हूँ अभी। रिकॉर्ड मैं नहीं कर रहा अभी कई दिनों से वीडियोस वगैरह। एंड आज का जिम का जो वेदर है, जिम का क्या बोले जा रहा हूँ यार मैं। और मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ये जो फंबल हो रहा हूँ ये मैं डालूंगा ही। तो एक्चुअली सो के उठा हूँ एंड थोड़ा घूम रहा था अभी। तो आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। आज मंडे है तो मेरी फ़ोटोकॉपी वाली जॉब की जो है वो छुट्टी रहती है। तो यानी जो आफ्टरनून के बाद वाला टाइम होता है जिम का मेरा, वो उसमें मैं पूरा रेस्ट करता हूँ। एंड आज मंडे है तो आज वैसे दिल्ली में इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट क्योंकि हिमाचल वगैरह साइड में कह रहे हैं बारिश और बर्फ़बारी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, दिल्ली का जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा हुआ पड़ा है। और जो आफ्टरनून में गर्मी होती है, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग के बाद ठंडक से मतलब सिली सिली हवा सी लगने लग जाती है। तो मैं अभी वेदर दिखा रहा हूँ, इतना प्यारा है, इतना सेक्सी। मेरे यहाँ से व्यू आता है छत पे, जहाँ मैं रेंटेड मेरा रूम है उसके वहाँ से, क्योंकि छत है तो छत पे सारा व्यू आता है। तो मैं वेदर दिखा रहा हूँ एंड बहुत ही प्यारा मौसम हुआ पड़ा है। वो फील करा पाता मैं कैमरे में तो बहुत अच्छी बात होती, बट एनीवे, सी वेदर थ्रू माई लेंस, लुक हाउ। जो कि बारिश आ रही है, अभी भी बूंद पड़ रही है हल्की हल्की एंड बहुत ही प्यारा मौसम हुआ पड़ा है। ये देखो, मतलब हल्की हल्की बूंद पड़े जा रही है, इसमें दिख नहीं रहा। और बहुत ही प्यारा वेदर हुआ पड़ा है। सारे हरे हरे पेड़ सामने पार्क के एंड ये जो पक्षियाँ हैं उनकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी बहुत सारा झुंड जा रहा था बट अभी नहीं जा रहा ज़्यादा। मोस्टली यहाँ पे कबूतर एंड चील है। तो एंड हवा चल रही है बहुत ही अच्छी। मैं दिखाता हूँ, वो देखो पेड़ हिल रहे हैं और काफ़ी प्यारा वेदर है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रिकॉर्ड कर लूँ एंड रख दूँ अपने यूट्यूब पे। तो ये है। और अभी तक मैंने काम जो है वो कुछ खास करा नहीं है। जो मेरे मैंने कल जो है अपने शॉर्ट पे हैबिट ट्रैकर पोस्ट करा था कि मेरा हैबिट ट्रैकर। तो मैं लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियो में भी मैं अपना हैबिट ट्रैकर दिखा देता हूँ कैसा है। एक मिनट, कॉल आ रहा है मेरा, अबे यार एक सेकेंड। तो मेरा कॉल आ गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी एंड अब कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने फ़्लाइट मोड पे डाल दिया। तो मैं किस बात पे था, मैं हैबिट ट्रैकर की बात पे था। तो जो मेरा कॉल आया था वो शॉप के रिलेटेड कॉल था कि मैंने एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करा था उसके रिगार्डिंग। तो मैं हैबिट ट्रैकर की बात कर रहा था, उसका मैंने कल शॉर्ट बना के डाला है। एंड जो हैबिट ट्रैकर है वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स है उसके अंदर। वो मैं उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ 30 डेज़ तक। बट क्योंकि मुझे हो सकता है कि मेरी जो सिस्टर की मैरिज है तो मुझे वहाँ जाना पड़े, तो हो सकता है 8 से 9 दिन का गैप आ जाएगा। बट मैं जब तक हूँ यहाँ पे दिल्ली में तब तक मैं उसको कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। तो मैं वो हैबिट ट्रैकर मैंने सोचा कि वो अपनी लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियो में दिखा देता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ अभी एक सेकेंड। तो कुछ इस तरह का हैबिट ट्रैकर है मेरा एंड ऊपर थोड़ा सा कोट लिखा हुआ है एंड चैलेंज लिखा हुआ है, जिसके अंदर मेडिटेशन है कि मैं डेली 5 से 7 मिनट मेडिटेशन करूँगा। लर्न टू एक्सरसाइज, जिसमें मैं क्योंकि जिम में इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, तो 2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ूँगा, जानूँगा उसके बारे में। एंड इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगा डेली एंड एक शॉर्ट अपलोड करूँगा डेली एंड उसके आगे डन का टिक मारूँगा। तो ये जो है 2 एक्सरसाइजेज वाले जो टास्क है मेरा इसके अंदर, वो 2 एक्सरसाइज वाला ये टास्क है कि हम जो है जिम में मतलब बेसिक एक्सरसाइज तो करवाते ही हैं, बट क्योंकि पीटी के अंदर होता है आपको थोड़ा एडवांस करवाना पड़ता है थोड़ा सा, जिससे क्लाइंट फील कर पाए कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ। नया नया कर रहा हूँ इन द सेंस कि मतलब उसको बड़े सेफली तरीके से करवाना होता है। एंड उसके बारे में रीड करके कि वो किस मसल पे वर्क कर रहा है, कैसी क्या पोजीशन आ रही है, मतलब
बॉडी की एंड क्या शेप निकल के आएगा, ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखे हुए, क्योंकि जो ऑल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको करवाना पड़ेगा पीटी के अंदर, पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर, जिससे क्लाइंट सेटिस्फाई रहे। तो इसलिए मैंने लर्न टू एक्सरसाइज डेली, मतलब सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हो, चाहे HIIT का लर्न करूँगा या चाहे कुछ भी मसल का जो है वो का करूँगा, लाइक शोल्डर, चेस्ट, बैक, एब्स एंड ऑल दैट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो। तो इस चीज़ का है इन दोनों में से किसी कोई सा भी सिर्फ 2 एक्सरसाइज डेली लर्न करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। एंड तो ये था मेरा हैबिट ट्रैकर। एंड अब मुझे जिम भी जाना है, तो बारिश भी आ रही है, सर काले बादल हुए पड़े हैं एंड चील उल आ गई हैं बहुत सारी। तो ये है। तो अब मैं देखता हूँ, थोड़ा सोता हूँ, या तो मैं कुछ पढ़ता वढ़ता हूँ, अपने टास्क वगैरह है जो कंप्लीट करता हूँ, एंड उसके बाद फिर जिम के लिए तैयारी करेंगे। तो बाय। और आज एक बात बताना भूल गया, मेरा सुबह क्या हुआ, कल रात को आया मैं तो टंकी में पानी ही नहीं था, जो कि नीचे फ्लोर पे भी रहते हैं रेंट पे, उनके वहाँ पे मोटर लगी हुई है जिससे मेरा भी पानी आता है। तो नीचे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने वहीं पे एक्सेस दे रखा है उनको, तो वो चला देते हैं, बट वो भूल गए होंगे चलाना तो चलाया नहीं, और ऐसा कई बार हो जाता है। तो इट्स ओके, इट्स हैपन समटाइम। तो मेरा पानी नहीं था और मुझे 5 बजे जाना था, तो कल रात को मैं 10 बजे सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके नीचे से पानी लेके आया हूँ बाल्टी में भर के ऊपर, एंड ताकि सुबह मैं मुंह धो के जिम पे जॉब पे जा सकूँ। तो ये था मेरा कल रात वाला सिचुएशन। तो बस अभी मैंने बहुत बता दी, एंड बस आगे की डिटेल देता हूँ। आज जिम में लिफ्ट करेंगे, बढ़िया लिफ्ट हो जाए तो 140 की मैंने स्क्वाट मारी थी, अब देखते हैं कितना स्क्वाट लगता है। थोड़े से एब्स को ट्रेन करना है, और जब से मैं जिम में जॉब करने लग गया हूँ मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया है, मेरी ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही ढंग से, और वेट मेरा आ रहा था 76.77 और 77 केजी के अराउंड आ रहा था, जो कि मेरा वेट 72-73 पे रहता था, तो वेट बढ़ गया है। एंड दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि मुझे सारी अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को शेप में ही रखना है। तो ऑल दो और मैं शेप में ही हूँ, बट आई बिकम मोर हैवियर और लाइक बल्कि टाइप का, तो उस चीज़ पे भी वर्क करेंगे। सो या बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये अंडे की भुर्जी एंड रोटी है, ये मैं टीचर के घर से लेके आया हूँ, क्योंकि जो टिफ़िन वाली आंटी है मेरी, उन्होंने 9 बजे, मैंने उनको फ़ोन करा कि आप खाना नहीं भेज रहे, तो उन्होंने कहा कि भेजूँ नहीं भेजूँ, कह रही बेटे आज नहीं भेजूँ। मतलब ये सही तरीका नहीं है। मान लो मैं फ़ोन नहीं करता तो 10 बजे मुझे मना करती, वो भी मुझे ही फ़ोन करना पड़ता। तो ये कई बार हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा परेशान था, क्योंकि आप जॉब वॉब करके आते हो तो आप सोचते हो खाना मिल जाए। हालांकि खाना आंटी दे देती है, टाइम से दे देती है, बट एक कई बार होने लग गया, फ्रीक्वेंटली होने लग गया बार बार। तो नीचे तभी एक साथ वाले मकान में एक टिफ़िन वाले भैया डिलीवर कर रहे थे टिफ़िन, तो मैंने उनसे बात करी, तो वो कह रहे थे कि हम भी टिफ़िन डिलीवर कर देंगे आपको, एंड वो मैं जहाँ रहता हूँ उसके नियरेस्ट पे ही रहते हैं। तो थोड़ा कॉस्टली है, बट उनका कल ट्रायल है, तो मैं कल खा के देखूँगा। एंड आज मैं जिम में जो गया था, तो जिम में मैंने स्क्वाट मारा था, जो कि 140 किलो का स्क्वाट था, 2 रैप निकाले, एंड फ्रंट स्क्वाट 100 केजी का मारा था, उसकी भी क्लिप डाल दूंगा मैं होगा तो। उसके बाद मैं वहाँ से अंडे ख़रीद के लाया, क्योंकि मेरे अंडे खत्म हो गए थे। ये तो 2 ट्रे में ले आया इकट्ठे, एंड ब्राउन ब्रेड भी लेके आया खरीद के, वो भी ख़त्म हो रहा था। और उसके बाद जब नीचे आया तो मैं, कनिक भैया यहीं पे रहते हैं बगल में, तो मैंने बोला कि भैया आ जाओ, मंडे को टाइम मिला है, आ जाओ थोड़ा बाहर बात कर लेते हैं। तो बैठते हैं, मतलब यहीं पे मकान के नीचे ही सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, और तो वहीं पे बैठे हुए थे, थोड़े गप्पे वप्पे मारे, एंड उसके बाद वो टिफ़िन वाला सीन हुआ था फिर खाने का। तो मैं अभी डीजे के घर से लेके आया हूँ, डीजे ने बना के दिया मुझे, एंड अभी मेडिटेशन करा है, और बस अभी खाता हूँ मैं, एंड उसके बाद सोता हूँ, क्योंकि दिन में पता नहीं नींद ही नहीं आई पूरे, एंड अब नींद आ रही है, तो फटाफट खा के सोता हूँ।